अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई फिलहाल हिसार में मौजूद हाँ सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस के बिल्कुल बाहर शवगृह जिसको कहा जा रहा है। और हमारे साथ एक ये हमारा भाई मौजूद है, ये भाई मौजूद है, एक पूरा परिवार पूरा गांव आ रहा है। बहनी चंद्रपाल, मामला क्या है? हमारी एक बहन साक्षी नाम की एक गुड़िया जिसको दहेज लोभियों ने मार दिया, उसकी जान ले ली। उसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है अंदर, उसकी बाट में ये परिवार बैठा है। तो इस परिवार का कितना दुख होगा। 4 महीने, मात्र 4 महीने हुए हैं साक्षी की शादी करे। 4 महीना में ये लड़की, इसकी शादी भी हो ली, इसके मेहंदी भी लाग ली, इसका भाई बच्चा भी पेट में हो लिया, 3 महीने की गर्भवती भी थी। और आज उसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है। स्थिति कितनी खराब और नाजुक है, कितनी दयनीय है, वो आप लोगों के सामने है। ये उसका भाई एक मेरे साथ मौजूद है। हाँ भाई, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई साहब। तो करके हुआ भाई साहब, हम 4 महीने हुए हैं करीब शादी कर दी, दाम खुशी डाले सही डाल रहा करते। कुछ दिन से मतलब क्या था कि टॉर्चर करा दी जो लड़की की सासू और उसकी ननद थी, दहेज के मामले में या लेने देने के मामले में। है ना, इसमें क्या नाम आपका? मेरा नाम जयपाल है। जयपाल भाई, क्या जो सास वो कभी बहू नहीं थी, या जो ननंद है वो किसी की बहू नहीं है, क्या उनको उनके साथ ऐसा नहीं होगा फिर? भाई साहब, मैं तो एक बात, जो इतने भी मीडिया देखने वाले ने, जो भी भाई है, मैं एक के बात कहना चाहूँ, अगर आज हमारी बाण गल्ला होया है, कल किसी और की बाण गल्ला ना हो। कोई अपने देश में ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन नहीं है या सरकार नहीं है। मतलब सरकार ने, प्रशासन ने भी, जितने मीडिया देखने लग रहे हैं सारे बाण भाई ना, आज जोड़े एक के बात कहूँ मैं, अगर जिसकी भी बाण बेटी गल्ला हुआ है तो सारा एक ना नहीं, एक सारा परिवार ना होना चाहिए। और इसी डाल होना चाहिए कि ताकि और आने वाले टाइम में हमारी बाण बेटियाँ गल्ला ऐसा काम ना हुआ है। जिसना हम 10-12 साल स्कूल में पढ़ा वहाँ अपना पालन पोषण भी जिस तरह हमारा दरो होया करा हाँ, और फिर भी हमारी बाण बेटियाँ गल है। हर रोज नई 4-4, 5-5 खबर आवा, हमारी बाण बेटी उड़े मार दी, उड़े भी मार दी। आखिर ये कब तक चलेगा, मैं पूछना चाहूँ भाई साहब। एक साथ 2 हत्याएं, एक उसके पेट में पड़न लग रहा था। भाई साहब एक बात बताओ, जो भी मांग करी थी ताऊ ने एक बात करी थी, भाई ठीक है, जो हमारी बेटी का जो बच्चा होगा पीढ़ी में जो कुछ मांगे हम कर देंगे, अर्थ हम अच्छी तरह रहो। और हमारी बाण इतनी समझदार थी ताकि एक जो काम करा ना, कोई भी है मान ले आदमी, युवा बालक, उसकी तरह काम कराया करती। और गांव में भी, बेरिया गांव वाले भी आ रहे थे, सरपंच साहब और जितने भी बंदे आ रहे थे, सब ने यही बोला है कि नहीं काम कराया करती। और किसी ने पेटा ये नहीं भरा कि भाई किसने मारा किसने नहीं, वही बोल रहे हमारा पेटा नहीं भरा। तो ये बताओ आप हमारा कैसे भर जाएगा? बेरिया गाँव के सरपंच से भी बात हुई थी, तो सरपंच साहब ने भी एक बात कही, भाई जो कंडीशन मैंने देखी है ना, बस जैसे वो कह रहे हैं भाई इतनी हाइट में लड़की ने फांसी खाई है, तो मेरे को नहीं लगा कि लड़की ने फांसी खाई है। खुद सरपंच के बयान है, मेरे साथ बात हुई। फांसी की नहीं है सर, देखो उसके दांत भी टूटे हुए हैं, गले पे भी निशान है। अगर रस्सी का निशान होता ना तो रस्सी का निशान लगवा रहा है, और जो अपना चुन्नी वगैरह परणा वगैरह बांधा उसका लगवा रहा है। उसके यहाँ को ना इस साइड झुरखे लग रहे हैं और हथेली पाट रही है, और उसके कड़मे भी निशान है। अगर फांसी खाने वाला ऐसे मरे ना तो कड़मे निशान ना होना चाहिए, ना ही दांत टूटने चाहिए। तो इसका मतलब तो आत्महत्या करी, इसको मारा, उसको आत्महत्या को मतलब ना। और उन्होंने 10:37 तक ताऊ बड़े पापा से, ताऊ से बात हुई, ठीक ठाक थी, बोली मैं सो रही हूँ। और माँ से बात करवाइयो, बोला भाई सुबह कर लियो। लेकिन हमारे पास 3 बजे करीबन फ़ोन आ गया, आगे भैया ऐसे ऐसे होली। घर वाले उधर गए हैं, 4-5 घंटे तक उनसे बात पूछी भी है कि बेटा अगर तेरे से गलती होगी तो वो बता दे, ठीक है भाई कोई बात ना, या ये तो माटी होगी, हम इसकी मतलब दाह संस्कार याडा कर जावांगे। अगर गलती हो रही है सच्चाई बता दे, हम सच्चाई के लागू, हम झूठ के लागू ना। लेकिन जो भी गांव वालों से पूछा या हमने भी देखा, फिर उन्होंने 3-4 घंटे बाद तक कोई हल नहीं निकला। तब हमने जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, और हम यहाँ कल के हैं। और ना ही पुलिस अब तक, ना तो उनको उठा रही है, सर पे है, 3 फरार चल रहे हैं। ये बताओ कैसे काम चलेगा? गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक गिरफ्तारी हुई है बस, संदीप की, और उसकी माँ और दोस्त की बहन, हस्बैंड की गिरफ्तारी। हाँ बस, उनके परिवार की, उनकी क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? अगर सरकार चाहे तो एक चोरी करने वाले को पकड़ सकते, तो मर्डर करने वाले को क्यों नहीं पकड़ सकती जी? तो अब जो अंतिम संस्कार है वो बड़े गाँव में ले करेंगे हम, बहनी चंद्रपाल में लेके जाएंगे। जब उन्होंने दिया था, हमने टाइम भी दिया, बाई चांस कोई बात ना यार, इंसान से गलती हो रहा है, उन्होंने गलती भी नहीं मानी और प्रेशर ही बना रहे हमारे ऊपर
बोल रहे हैं दूसरा ने उलझवा दिया, अरे दूसरा ये थोड़ी ना कहेगा कि ऐसे करके ऐसे कर दो। जी। तो भाई जयपाल भाई की, जयपाल नाम आपका? हाँ जी। जयपाल भाई की बात आपने सुन ली भाई। इसकी तो भी जो सोशल मीडिया या मीडिया जो जिस भाई दौरे भी आवाज पहुंच दियो, मेरी बाण खातर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा उसको न्याय दिलाए बस। जी बिल्कुल सही बात है भाई। प्रशासन भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। आज हमारी बेबे मरी है, कल भी मरी, परसों भी मरी, रोज मरने लग रही हैं भाई। कुछ तो डर भय बैठाओ इनका है, कुछ तो रोकथाम, कोई तो नाथ गला में इनका डाली जावे जिससे ये बेटियां इस तरह से तड़पा तड़पा के मारनी बंद हो गए। देखो भाई साहब बात ऐसे है, ये कोई नया मामला नहीं हुआ कि आज ही नया हुआ है, नहीं पहले भी चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि युवा हैं हम, जब जितने भी युवा बालक है ना, हमारे अंदर ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये किसी दूसरे की बहन है या दूसरे की बेटी है। हम घर में लेके आते हैं तो हम हमारी सोच सिर्फ यही सोच होनी चाहिए कि ये भी किसी परिवार से आके हमारा परिवार मंचमेल चढ़ाए। और जिस स्थिति के पैदा होते हैं, हम काम करने के लायक होते हैं, नौकरी के लायक होते हैं, और फिर हम उसी की हत्या करते हैं। जी वैसे हम उसको माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। सबसे ज़्यादा हत्याएं माँ की जा रही हैं। तो भाई वीडियो तुमने देख ली, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। ये प्रशासन के हर उस नुमाइंदे तक पहुंचनी चाहिए और उन दहेजलोभियों को, उन दुश्मनों को सज़ा मिलनी चाहिए। साक्षी के पिताजी हैं, साक्षी के पिताजी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ अंकल। तो भाई कल हम उड़े जा रहे थे तो उन लोगाई ने उसकी माँ ने कही है, बोला मेरा भी लात मारी, तो फांसी खाई तो उसने लात कैसे मारी, ये भी अच्छा, ये बात लड़की की सास ने कही? सास ने कही है, हमारा लेडीज जहाँ गए उनने मेरे आगे बताई है। आने वाली मेरे लात मारी मैं तो पड़ गई। मतलब झगड़ा हुआ 100%? 100% ऐसे नहीं मतलब झगड़े में मारी गई है सर, बस मरी नहीं है ना, ये आत्महत्या है। ये तो सिर्फ है ना मर्डर है, जमा टोटल मर्डर है। ठीक है ना। मारी एक तो आत्महत्या होती है कि जब लात मारी है मैं पड़ गई, ये उनने मेरे तीन बताई है। जी बिल्कुल। तो भाई मामला क्लियर हो गया। इसमें कति साफ तौर पर नजर आने लग रहा है भाई। पहले झगड़ा हुआ है, झगड़े में मार पिटाई के बाद बेबे की हत्या करी गई है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। वहाँ के सरपंच से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी वो डायरेक्शन लोग से भी बात हुई थी। वह भी नहीं बोली, कल मैंने टोकी कितना ही है, बिला बहू का सिर दुख है, गोली ले आई। ठीक है, तो वह भी बात है, उसने बताई है। और सर बात ये है कि हमारी बहन ने ऐसी नहीं थी कि कोई एक भी आदमी, मतलब एक आदमी काबू में आ जा, नहीं। काम न जाकर पूछ पता क्या है, हमारे घर में एक ही बात है, खाओ और काम करो और काम कराया कर दे। इसी बात नाम खेती बाड़ी करने वाले आदमी है हम, इसे ना कि वो नहीं है, पढ़ाई भी करती, काम भी कराया करती। 12वीं करने के बाद शादी हुई थी सरकारी स्कूल से, अच्छे अंकों से हुई थी। एक बढ़िया घर का भी काम बढ़िया कराया करती, स्कूल में बढ़िया अच्छी तरह पढ़ाया करती। तो भाई मैं तो सबसे पहले मेरे जो मीडिया वाले साथी हैं उनसे कहना चाहूँगा, बस सारे के सारे तड़के परसों परले दिन 10 दिन जब तक इस बेबे न्याय नहीं मिला, इस खबर ने ताणी रखो। सबसे आगे यह खबर नजर आनी चाहिए। बड़ा बहन गांव में बहनी चंद्रपाल मैम दौरा गांव है, उड़ा कोई भी आओ स्टेटमेंट लेनी थी चाहिए। बहुत होली है, चार नाम बताओ कौन कौन दोषी इसमें? दोषी खुद हो गया, संदीप, उसकी माँ उषा, मंजू, ये चारों हैं। चारों में नवा काबू आने की थी नहीं, एक के दो। देखो हमारी बाण बेटी है, अपनी बाण बेटी का नू भी तो बेरा पट जाए। हाँ ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये क्या कर सका है क्या नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम है। एक आदमी के तो काबू की थी नहीं, उन्होंने सारा ने इकट्ठा करके पलायन मर्डर से किया उन्होंने ऐसे नहीं किया मार दिया, नहीं पलायन करके मर्डर किया उन्होंने। जी तो भाई मैं फिर भी सोशल मीडिया वाले साथियों तो सारा तो कहना चाहूँगा, बड्डा बहन आज को भाई सारे तड़का पहुँचो, आज पहुँचो। जैसे ये वीडियो वायरल हो, बड्डा बहनी चंद्रपाल मैम के पास गांव है, उड़ाओ सब 4 किलोमीटर दूर सब आ गए। इस परिवार की स्टेटमेंट लो, इस परिवार की महिलाओं से बतलाओ जो ऑन द स्पॉट मौके पर उड़ा पहुंची थी। साक्षी का पिताजी, उसका भाई, पूरा परिवार वहां मौजूद मिलेगा। अब अंतिम संस्कार के लिए गांव में लेके जाऊंगे। वीडियो देख ली है, सारे उड़ा पहुंचो। जब तक साक्षी ने न्याय नहीं मिला, इस बात को ताणी रखो, प्रशासन का अड़ा दो जब तक बेबे ने न्याय नहीं मिला। सारे भैया राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।